अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वी लेफ्ट एट द लीनियर नायाग्रा। हम बात कर रहे थे कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से जो लीनियर एल्बा होती है उस पर मेलानिन डिपॉजिट हो जाएगा और डार्केड एरिया एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर नायाग्रा। नाउ लेट्स फॉलो अप द PRS। आप जो चार्ट होता है मसल का उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हम फेशियस के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। हमने क्या बात करी कि आपके पास सुपरफिशियल फेशिया था और डीप फेशिया था। सुपरफिशियल फेशिया में मज़ीद आपके पास दो लेयर्स होती हैं। एक तो सुपरफिशियल फैटी लेयर होगी जिसको कैंपर्स कहेंगे, एक डीप मेम्ब्रेनस होगी जिसको स्कारपास कहेंगे। अब स्कारपास का क्या खासियत है कि स्कारपास जो पेरिनियम का रीजन होता है वहाँ पे ये कोलिस फेशिया बन रही होगी, उसमें कंटिन्यूस हो रही होगी। इसी तरह जो आपके पास डार्टोस मसल होता है, स्क्रॉटम का जो एरिया होता है वहाँ पे ये डार्टोस मसल बना रही होती है। जो पीनस होती है वहाँ पे इट विल बी कंटिन्यूइंग इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पीनस। ओके। उसके अलावा इट विल बी अटैच्ड थाई का आपके पास फेशियल लाटी मसल होता है, वहाँ पे ये अटैच होती है। नॉट अ मसल, आई एम सो सॉरी। जो आपके पास फेशिया होता है, फेशियल लाटी इन द थाई रीजन, वहाँ पे ये अटैच हो रही होती है। उसके बाद हमने डीप फेशिया के बारे में बात करनी है। जो डीप फेशिया होता है वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बना रहा होगा ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये क्या बात है। अच्छा, पेरिनियम तो आप रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो पेरिनियम के बारे में अभी घबराना नहीं है। उसके अलावा जो स्क्रॉटम है उसकी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, डार्टोस मसल वाली बात। और स्पर्मेटिक कॉर्ड को भी अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट। तो देखो, जो आपके पास स्क्रॉटम होता है ये एक बैग होता है, ठीक है। स्क्रॉटम को स्किन के बाद फ़ौरन ही आपके पास क्या स्टार्ट हो जाता है, एक मसल होता है और उसके बाद आपके पास इनर साइड पे फेशियाज प्रेजेंट होते हैं। तो जो डार्टोस मसल होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, डार्टोस मसल विल बी कमिंग फ्रॉम द मतलब डार्टोस मसल की कंटिन्यूएशन ऊपर क्या होती है, जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या बात करी है, हमने कहा कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसकी जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होगा वो कौन बना रहा होता है, जो डीप फेशिया होता है वो बना रहा होता है। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है, आपके पास देखें, जो आपके पास एक टेस्टिस होती है उसको डिसेंड करना होता है इन द स्क्रॉटम, और इसको डिसेंड करने के लिए एक पैसेज भी चाहिए होता है जिसका आप पूरी इंग्वानल रिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। इंग्वानल रिंग के अंदर ही हमारे पास ये प्रेजेंट होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और उसकी कवरिंग होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के भी आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसकी क्या होगी, जो बाहर की एक्सटर्नल स्पर्मेटिक जो उसकी कवरिंग्स होती हैं उनमें तीन लेयर्स होती हैं। एक तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, एक उसके अंदर मसल होता है मिड में, और एक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है। तो जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है फ्रॉम द डीप फेशिया, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। अब जो लीनिया एल्बा होती है, अच्छा, अब लीनिया एल्बा की क्या बात है, वेट अ मिनट। लीनिया एल्बा हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो आपके पास सारे मसल्स होते हैं ना ओब्लिक वाले, और जो आपके पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है, ये क्या होती है, इनकी जो एपोन्यूरोसिस होती हैं ये मिड लाइन में थिकेंड होती हैं और ये क्या बनाती हैं, लीनिया एल्बा। ओके, लीनिया एल्बा फॉर्म कर रही होती हैं, एंड दैट्स इट अबाउट इट। कोई इतनी ख़ास कोई मज़ीद सॉरी इसमें बात नहीं है। उसके अलावा हमने लीनिया एल्बा की बात कर दी है कि ये एक मीडियन रैफी होती है विच इज़ प्रेजेंट। अच्छा, ऑल्सो हाँ, जो हमारे पास दो रेक्टस, देखो आपके पास क्या होगा कि दो रेक्टस एब्डोमिनस मसल हैं और बीच में क्या प्रेजेंट है, लीनिया एल्बा प्रेजेंट है। और इसमें क्या लिख रहा है कि जो एपोन्यूरोसिस होता है इंटरनल एक्सटर्नल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का, जो कि हमने देखा है वो उसको फॉर्म कर रहा होता है। ऑल्सो हमने लीनिया नायग्रा की पहले ही बात कर ली थी। अब हम लीनिया सेमिलुनारिस की बात करते हैं और आर्कवेट लाइन की बात करते हैं। ओके, देखो आपके पास जो ये रेक्टस एब्डोमिनस का मसल है, ओके, रेक्टस एब्डोमिनस के मसल की हम बात कर चुके हैं, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है।
यहाँ पे आपका रेक्टस एब्डोमिनस का मसल प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो इसका लेटरल बॉर्डर होगा ना इस साइड पर, उसको कौन बना रहा होगा? उसको लीनिया सेमिलुनारिस डिमार्केट कर रहा होगा। ऑल्सो हमारे पास ये आर्कुएट लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द रेक्टस शीट। तो हमने लीनिया सेमिलुनारिस को देख लिया कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस बना रहा है। अब हम आर्कुएट लाइन को देखते हैं। आर्कुएट लाइन में इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीट होती है उसकी ये इंफीरियर लिमिट को मार्क कर रहा होता है। इट्स लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, मगर अभी हम रेक्टस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं तो विद इन अ सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उससे पहले आप गिम्बर्नेट्स लिगामेंट को देख लें या लेक्यूनर लिगामेंट को देख लें और कूपर्स लिगामेंट को देख लें। ओके, सो देखो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? इंगुइनल लिगामेंट। ओके, दिस इज़ द इंगुइनल लिगामेंट जो प्रेजेंट होती है। अब ये जो इंगुइनल लिगामेंट होती है ये मीडियली एक ट्रायंगुलर एक्सपेंशन में थिकेंड हो रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेक्यूनर लिगामेंट कहते हैं। ओके, ये गिम्बर्नेट्स लिगामेंट या लेक्यूनर लिगामेंट होती है। उसके अलावा जो आपके पास ये पेक्टिनियल लाइन प्रेजेंट है ना, ये वाली, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे इसके ऊपर लिगामेंट ऑफ कूपर प्रेजेंट होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। कोई इसमें मज़ीद इतनी बात डिटेल नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़ जो आपके पास ये लेक्यूनर लिगामेंट होती है, बुक में लिखा हुआ है BRS में कि ये क्या बना रही होती है? जो फिमोरल रिंग है उसकी मीडियल वॉल बना रही होगी। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द फिमोरल रिंग। ओके, ये फिमोरल रिंग प्रेजेंट है और जो इसकी मीडियल वॉल है वो क्या बना रही है? लेक्यूनर लिगामेंट बना रही है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि आपके पास ये इंगुइनल लिगामेंट थी। इंगुइनल लिगामेंट के हम जो ट्रायंगुलर एक्सपेंशन होती है ऑन द मीडियल साइड उसको लेक्यूनर लिगामेंट कहते हैं, जो क्या बना रही होगी? मीडियल वॉल ऑफ द फिमोरल रिंग। ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। हम अब कॉन्जॉइंट टेंडन के बारे में पढ़ते हैं। आई एम स्किपिंग ये वाली चीज़ें क्योंकि ये इतनी एज सच इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब हम कॉन्जॉइंट टेंडन के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टस शीट के बारे में पढ़ते हैं। अब कॉन्जॉइंट टेंडन क्या होता है कि जो आपके पास एपोन्यूरोसिस है ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, उसको हम कॉन्जॉइंट टेंडन कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द इंगुइनल कैनाल को स्ट्रेंथन कर रहा है। अजीब, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट नहीं है। वाई? क्योंकि देखें आपके पास सॉरी, ये आपके पास क्या है? इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एपोन्यूरोसिस होती हैं और ये क्या करती हैं? थिकेंड होती हैं और जो आपके पास प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है वहाँ पे ये अटैच्ड होती हैं और ये कॉन्जॉइंट टेंडन बना रही होती हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो बुक क्या कह रही है कि जो आपके पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंगुइनल रिंग है उसको ये स्ट्रेंथन कर रही हैं, जिसको अगर आप समझना मतलब अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो इसमें क्या होता है कि देखो आपके पास ये इंगुइनल रिंग है, दिस इज़ योर इंगुइनल रिंग। ओके, इंगुइनल रिंग प्यूबिक ट्यूबरकल के करीब है। हमने अभी क्या बात करी कि जो प्यूबिक ट्यूबरकल या प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है यहाँ पे क्या होती है? कॉन्जॉइंट टेंडन लगी हुई होती है। सही है। अब ये जो एरिया है ना आपका, इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है ये मीडियल साइड का एरिया हो गया। सही है। अब आप पोस्टीरियर वॉल को कैसे इमेजिन करें? जो इसका पीछे वाला एरिया है। सही है। ये जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी वहाँ पे ये जो कॉन्जॉइंट टेंडन है ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आई होप मैंने इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दिया हो। खैर, अब वर्डिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख रहे हैं इन चीज़ों को। खैर, बहरहाल अब आप रेक्टस शीट की हम बात कर रहे हैं। रेक्टस शीट का क्या होता है कि आपके पास जो रेक्टस एब्डोमिनस का मसल है, सही है, ये आपके पास रेक्टस एब्डोमिनस का मसल है और इसको क्या कर रही है? रेक्टस शीट इनक्लोज कर रही है
और कौन सी चीज़ें जो इनक्लोज करी हैं। देखें आपके पास जो एक्सटर्नल ओब्लिक है, इंटरनल ओब्लिक है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, उन्हीं के जो एपोन्यूरोसिस होते हैं वो क्या करते हैं, आगे से और पीछे से कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप आगे पीछे से कवर कर रहे होते हैं और आपके पास एक डिमार्केशन होती है जिसके मैंने भी आपको कहा था कि मैं बताती हूँ, दैट इज़ नोन एज द आर्कुएट लाइन। जो आर्कुएट लाइन होती है ना, वहाँ पे आपके पास ये वो डिमार्केशन होती है, उसके नीचे आपके पास जो पोस्टीरियर लेयर होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है, वो एब्सेंट होती है। तो दिस इज़ द डिमार्केशन। अब ये क्या है, ये एट द लेवल ऑफ बिलो द आर्कुएट लाइन ये वाला फिगर है, और अबव द आर्कुएट लाइन हमारे पास ये फिगर है। सो लेट्स सी रेक्टस शीट। हम ज़रा रेक्टस शीट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखें आपके पास जो एक्सटर्नल ओब्लिक होता है, अब एंटीरियर वॉल की मैं आपको एंटीरियर वॉल की बल्कि मैं आपको बात बता रही हूँ, जिसमें जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, और ये कहाँ पे है, अबव द आर्कुएट लाइन। ओके, अब अबव द आर्कुएट लाइन आपके पास क्या होगा, एंटीरियरली यू विल हैव द एक्सटर्नल ओब्लिक। उसके बाद जो इंटरनल ओब्लिक होती है वो क्या करती है, स्प्लिट होती है। इंटरनल ओब्लिक क्या करती है, स्प्लिट होती है। आपके पास ये इंटरनल ओब्लिक आ गई, ये स्प्लिट हो गई, ये एंटीरियरली भी प्रेजेंट होगी और पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होगी। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, सही है, ये इंटरनल ओब्लिक आ गई। आफ्टर दैट हमारे पास आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एपोन्यूरोसिस, और ये क्या होगी, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी। तो एंटीरियरली आपके पास 2 लेयर्स आ गई, पोस्टीरियरली आपके पास 2 लेयर्स आ गई। ओके, और ये क्या है, हमारे पास अबव द आर्कुएट लाइन है। अब हम बात करते हैं किसकी, बिलो द आर्कुएट लाइन। बिलो द आर्कुएट लाइन हमारे पास क्या होगा कि जितनी भी लेयर्स हैं, बी एट द एक्सटर्नल ओब्लिक, so be it the external oblique, be it the internal oblique or the transversus abdominis muscle की लेयर, जो जितने भी तीनों एपोन्यूरोसिस होंगे, ये क्या करेंगे, ये आगे की तरफ इंटीरियर वॉल बना रहे होंगे और पीछे से खाली होंगे। अब पीछे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया प्रेजेंट होगा। जो हमने ओरिएंटेशन में भी बात करी थी, हमने यही कहा था ना कि आपके पास देखो स्किन है, आपके पास क्या है, फेशियाज हैं, उसके बाद मसल्स हैं, और मसल्स के बाद एक ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है, फिर पेरिटोनियम होता है। तो पीछे क्या होगा, इट विल बी डिवॉइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल एंड प्रेजेंट क्या होगी, आपके पास ट्रांसवर्सैलिस फेशिया डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके पास जो डिमार्केशन होती है, ये वाला, इसको हम आर्कुएट लाइन कहते हैं। तो एक सेकेंड, जी, तो हमने क्या बात करी है अभी तक, हमने बात करी है कि रेक्टस शीट है, सही है, ये रेक्टस आपके पास शीट प्रेजेंट होगी। रेक्टस शीट क्या करती है, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है उसको आगे और पीछे से इनक्लोज कर रही होती है। आगे हम, और उसके अलावा हमने क्या बात करी, हमने बात करी है कि एक लाइन है लीनिया सेमिलुनैरिस जो प्रेजेंट होगी और डिमार्केट कर रही होगी क्या, कि जब लीनिया सेमिलुनैरिस स्टार्ट होती है तो पीछे जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसकी भी बात कर ली कि पोस्टीरियर वॉल ख़त्म हो जाती है और आगे सारे आपके पास तीनों के तीनों जो मसल्स होते हैं वो फिर इंटीरियर वॉल बना रहे होते हैं। उससे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास इंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक की एक लेयर होगी, और पीछे क्योंकि इंटरनल ओब्लिक स्प्लिट हो जाएगा तो पीछे भी इंटरनल ओब्लिक पोस्टीरियर वॉल बना रहा होगा, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का एपोन्यूरोसिस भी वॉल बना रहा होगा। ठीक है, और ये क्या इनक्लोज कर रहे होंगे, रेक्टस एब्डोमिनस को इनक्लोज कर रहे होंगे। सो हमने इतनी बात कर ली है, अभी हम यहाँ पे भी एक बार पढ़ लेते हैं कि वी सेड के अबव द आर्कुएट लाइन हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल ओब्लिक भी था, इंटरनल ओब्लिक भी था। ओके, एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक दोनों थे अबव द आर्कुएट लाइन। बिलो द आर्कुएट लाइन आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, तीनों प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक भी, इंटरनल ओब्लिक भी और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी। हमने तीनों की बात कर ली कि ये बिलो द आर्कुएट लाइन, ये क्या था, इंटीरियर लेयर थी। उसके अलावा जो हमारे पास पोस्टीरियर लेयर की बात हो रही है, अब उसमें भी हमने यही देखा है कि जो अबव द आर्कुएट लाइन होगा वहाँ पे क्या था, हमारे पास इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट था और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस प्रेजेंट था, कहाँ पे, पीछे की तरफ। ओके,